वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल एस्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका है। SIFC बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। IMF की शराइत की वजह से एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। पॉलिसी तशखीस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत ने गौर खौस की बजाय नफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट और उसे मुस्तहकम करने का इम्कान भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर खजाना ने तस्लीम किया कि कीमतों में इजाफा एक बड़ा इशू है और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से ही उसे बतदरीज कम करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि वो स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल करे ताकि उसकी आखिरी किस्त का इजरा मुमकिन हो सके। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा है कि IMF की शराइत को तस्लीम करने के काबिल होंगे या नहीं, उस पर वो खामोश है। इदारों के नुकसानात को खत्म करना, FBR में एंड टू एंड डिजिटाइजेशन लाना, रियासती मलकियती तिजारती इदारों से नकद रकूम बहने का सिलसिला रोकना तरजीहाती एजेंडा है। IMF रिव्यू मिशन 14 से 18 मार्च 2024 को इस्लामाबाद आएगा ताकि वो दूसरा जायजा मुकम्मल कर सके, जिसके नतीजे में $1.1 अरब की आखिरी किस्त का इजरा हो सके। वजीर खजाना ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस्लामाबाद IMF से दरख्वास्त करेगा कि वो EFF के तहत ताज़ा बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात शुरू करे और IMF और वर्ल्ड बैंक के अप्रैल में होने वाले इजलास में इस पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि निजकारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अमल दरामद करना होगा। आगे बढ़े खबर दें, महकमा दाखिला ने IG जेल खाना जात को भी मुरासला भेजा है, जिसमें अडियाला जेल समेत दीगर जेलों में सिक्योरिटी इकदाम फौरी बढ़ाने की हिदायत की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात पंजाब को मुरासला भेजा। अडियाला जेल, अटक जेल, मियाँ वाली जेल और DJ खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मुरासले में कहा गया है कि थ्रेट अलर्ट से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने आगाह किया है दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। हमलों का मकसद मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना और अनारकी फैलाना है। सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर इकदाम किए जाएं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जेलों में सर्च ऑपरेशन किया जाए। 2 हफ्ते के लिए जेलों में मुलाकातें और दौरे मनसूख किए जाएं। जेल की बैरूनी हुदूद में खारदार तारे लगाई जाएं। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र अडियाला जेल के तमाम कैदियों बशमूल इमरान खान की मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया है, जिसके बाद अडियाला जेल पहुंचने वाले PTI रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान और शहराम तरकई को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज का कोई प्लान लगता है। सियासी हल चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। पहले सिर्फ हम पर वाज़े था, अब दुनिया पर वाज़े हो गया है कि मोहसिन नकवी उन्हीं के आदमी हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके गया था मिलने का, और जेल से बहुत मतलब फासले पर ही सारी मीडिया, सारे लोगों को रोका गया और कहा गया कि जी 2 हफ्ते के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। मुझे नहीं समझ आती कि इनको किस चीज़ का सिक्योरिटी का इतना ख़तरा है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब का इस दौरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पॉलिटिकल सारी चीज़ें होनी है, 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। तो ये मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बहाना बना के इमरान खान की कम्युनिकेशन वैसे भी तमाम लीडरशिप से तकरीबन ना होने के बराबर थी, अभी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। ये मुझे लगता है पंजाब गवर्नमेंट का और मरियम नवाज साहिबा का कोई प्लान लगता है। जी हम तो ज़रूर अदालतों में जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब की आपने जहाँ तक बात की, पहले तो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे थे। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब ने उनको इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है, तो इसका मतलब है
कि वो तो हमें भी तो पहले ही क्लियर था, लेकिन दुनिया को भी क्लियर हो गया है कि वो न्यूट्रल नहीं थे, वो इनके साथ ही खेल रहे थे। जो ये चाहते थे वही कुछ हो रहा था और आइंदा भी जो ये चाहेंगे वही कुछ होगा। अगर हमने कोई भी ऐसी बात की कि जी हम कोई मुफाहमत चाहते हैं, अगले दिन के बयानात आने शुरू हो जाएंगे कि एनआरओ मांग रहे हैं। ये इनिशिएटिव इन्होंने लेना है और हम फिर उस पर गौर करेंगे कि वो वाकई वर्केबल है या सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर हमने पॉलिटिकल हल की तरफ जाना है तो फिर ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। देखिए, वकील तो अपनी लीगल या केसेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं ना, पॉलिटिकल डिस्कशन तो पॉलिटिकल लोग ही करेंगे ना। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में तो अगर पॉलिटिकली आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि सियासी हल निकले और आगे जाए। तैमूर जगला साहब का सवाल है, अली अमीन साहब लिस्ट पूरी लेके गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक एक नाम की अप्रूवल ली है मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स की, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें फिर अपनी मर्जी से उन्होंने शायद कोई नाम नहीं काटा या अपनी तरफ से कोई नाम डाला नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई है वो इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद हुई है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं है। अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट अलर्ट है। कहा, कुछ दिन पहले दहशतगर्द पकड़े गए जिनके पास अडियाला जेल के नक्शे थे, बानी पीटीआई ने जेल में बैठकर इंतखाबी अमल गुजारा। अगर हमने रोकना होता तो पहले रोक देते। पीटीआई अगर इल्जाम ना लगाए और बगैर तस्दीक के इल्जाम ना लगाए तो फिर वो पीटीआई नहीं हो सकती। कुछ टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए थे जिनके पास से अडियाला जेल के जो है वो मैप्स भी मिले थे और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारी सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो भेजी गई हैं अडियाला जेल की इंतजामिया को, और ये इमरान खान के लिए नहीं, ये तमाम जो वहां पर अडियाला के अंदर मौजूद कैदी हैं उन सबकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए किया गया है। बहुत सीरियस एक थ्रेट अलर्ट है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है अडियाला जेल के हवाले से। इनका तो एजेंडा है मुल्क के अंदर नारकी पैदा करने का। हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते कि जिसके अंदर इमरान खान साहब हो या बाकी कैदी हो, किसी एक की भी जिंदगी को जो है वो क्या और क्या क़यामत क्या आ जाएगी। मगर 2 हफ्ते है ना, ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा है कहीं और उन्हें मुंतकिल कर रहा है या फिर बनी गाला मुंतकिल करना, ऐसी कोई इत्तला भी फिलहाल मेरे तो नॉलेज में नहीं है। इमरान खान साहब ने जितने इंपॉर्टेंट काम करने थे वो तो ऑलरेडी हमने रोकना होता तो उस वक्त रोक लेते ना। उन्होंने जो है वो तमाम इलेक्शन का पूरा प्रोसेस भी गुजारा, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, फलाना कौन होगा, बाकायदा पूरी पार्टी वो जो है वो बैठकर चला रहे हैं, वो बाकायदा पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पूरे जुलूस जलसे मैनेज करा रहे हैं, लोगों की ड्यूटियां लगा रहे हैं, वहां पर बैठकर कमेटियां बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमें अब तो ये सब कुछ हो गया है, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, अब हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? करना होता तो पहले करते। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत ने नैब के 5 गवाहों को आज तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे, 2 पर जरह मुकम्मल हुई थी। नैब के 59 गवाहों में से 3 गवाहों के बयानात अब तक कलमबंद हो चुके हैं। और गजर में 18,90,000 रुपए के एवज आइबेक्स के 2 शिकार किए गए हैं। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हिस्पानवी शिकारी ने 9 साल के 41 इंच सींग वाले आइबेक्स का शिकार किया। जॉन बरी ने 15,90,690 रुपए का लाइसेंस लेकर आइबेक्स का शिकार किया। सेक्रेटरी वजीर आला GB उस्मान अहमद ने 40 इंच सींग वाला आइबेक्स शिकार किया। उस्मान अहमद ने 3 लाख रुपए का लाइसेंस हासिल करके आइबेक्स का शिकार किया। के अवाम रमजानुल मुबारक में फल और सब्जियों समेत खाने पीने के तमाम अशिया के दामों में मनमाने इजाफे से परेशान है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, ज़िले थरपारकर में भी रमज़ान मुबारक के दौरान खुर्द-ओ-नोश की अशिया समेत फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लाम कोर्ट की मेन बाज़ार में, जहाँ पर 2 दिन कबल 130 रुपये में फ़रोख्त होने वाली चीनी 140 रुपये और 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत का बोतल 450 रुपये और खुला आयल 360 के बजाय 385 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और फलों और सब्जियों की बात की जाए तो 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाले सेब 400 रुपये और 200 रुपये में फ़रोख्त होने वाले किनो 300 रुपये और 80 रुपये फी दर्जन फ़रोख्त होने वाले केले 150 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुनाफ़िक़ोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, रमजानुल मुबारक में फल और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने का मिशन DC गुजरावाला ने सब्जी मंडी में डेरा डाल लिया। तफसील बताएंगे राना अंसर।
आज देखें रमज़ानुल मुबारक में फलों, सब्जियों और हरे मसालाजात की कीमतों को कंट्रोल करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम डालने के लिए गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर साहब खुद मैदान में आ गए हैं। इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ कीमतों का जायजा ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है रमज़ानुल मुबारक में, ख़ास तौर पर कैसे मुमकिन बनाएंगे इस सबको आप? मैं खुद जैसे अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, हमारी सारी टीम है, ADCRs हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो सारे ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि मंडियों के अंदर जब ये ऑक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, एक तो उसको वो सुपरवाइज़ करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और इसके बाद जब ये रिटेल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये इंश्योर करेंगे कि जो रेट्स है ये एक्स्ट्रा ना लिए जाएं और प्राइस कंट्रोल में रहे। हमारे 40 के करीब जो टीम्स हैं वो पूरे ज़िले में इस वक्त एक्टिव हैं और ये थ्रू आउट रमज़ान और उसके बाद भी ये एक्टिव रहेंगे। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एक्शंस कर रहे हैं, जो ग्रां फरोश हैं उनके खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, एफआईआर भी हो रहे हैं। जी आपने बात सुनी, DC साहब का कहना है कि तमाम जो सरकारी ऑफिसर हैं वो सुबह सवेरे सब्जी मंडियों में मौजूद होंगे और किसी भी नाजायज मुनाफाखोर या जखीरा करने वाले को जेल भेजा जाएगा। जी, माह रमज़ान शुरू होते ही सरगोदा में पेशावर गदागरों ने बाजारों और मार्केटों पर यलगार कर दी है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुखय्यर और साहिब सरवत लोग सदकात और खैरात बड़ी तादाद में तकसीम करते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सरगोदा शहर में पेशावर भिखारियों की यलगार है, जिनमें खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हट्टे कट्टे पेशावर भिखारियों ने शहर की अहम मार्केटों, बाजारों, अस्पतालों और वैगन अड्डों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि मसाजिद के मरकजी दरवाजों पर भी यही लोग काबज हो गए हैं। रमज़ान में मांगने वालों की तादाद में इजाफा हो चुका है और 2 नंबरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि असल और नकल की पहचान भूल गई है। हुकूमत वास्ते गुजारिश है कि इस तरफ नज़रसानी की जाए ताकि असल मुस्तहिकीन तक नई इमदाद पहुँचाने में आसानी हो। मुस्तहिक लोगों की मदद करना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है, ताहम जब इतनी बड़ी तादाद में पेशावर भिखारी मार्केटों में पहुँच जाएं तो ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें मुस्तहिक कौन है और पेशावर भिखारी कौन। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है हुकूमत पंजाब ने, हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। घर घर जो पैकेज पार्सल पहुंचाए गए हैं तो ये लोगों में काफ़ी गरीब गुरबा मुस्तहिक लोगों का अफाका हुआ है, लेकिन बाज़ारों में जो रश है फ़कीरों का, मांगने वालों का, ऐसे फेक लोग भी होते हैं, तो इसके लिए हुकूमत ऐसा इक़दाम करे, ऐसी कोई तहरीक बनाए कि इनका भी सदेबाब हो। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का फ़ायदा उठाकर मुस्तहिकीन का हक मारने वाले बाज़ पेशावर भिखारियों का मुहासबा होना भी अज़ हद जरूरी है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में कई खूबसूरत और सहर अंगेज दिलकश तफरीही मकामात हैं, लेकिन मुला चटोक अपने खूबसूरत और दिलकश मनाजिर की वजह से सयाहों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। सब्जा, आबशार, झरने सयाहों की सारी थकन दूर कर देते हैं। अयूब बलोच की रिपोर्ट देखिए। जिला खुजदार का खूबसूरत तफरीही मकाम मुला चुटुक खुजदार शहर से तकरीबन 140 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब वाक़ है। संगलाख पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों को अबूर करते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटों में यहाँ पहुँचा जा सकता है। मंजिल तक पहुँचकर सयाहों की सारी थकावट दूर हो जाती है। इतना ब्यूटीफुल स्पॉट है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे दे और यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बन जाएं, कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट बन जाए और कोई आपकी कैंपिंग साइट आप बना दें तो फिर ये बहुत ही उम्दा होगा। बाहर वालों को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आ सकते हैं। हसीन पहाड़ों से बहते आबशार सयाहों को हैरत ज़दा कर देते हैं। बारिशों के बाद यहाँ का सब्जा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मुला चुटुक का रुख करते हैं और रात खेमों में गुजार कर मुख्तलिफ अकसाम के खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। चुटुक का ये स्ट्रक्चर जो है ना, हर बारिश के बाद चेंज होती है, उनका लुक चेंज होता है। पहले यहाँ पे एक स्पॉन्ड होता था यहाँ पे, अभी वो चेंज हो गई है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो गई है। मकामी अफराद भी यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होकर बार बार इस तफरीही मकाम का रुख करते हैं। वो गैर मकामी सयाहों से सफाई का खास ख्याल रखने का मुतालबा करते हैं। जितने टूरिस्ट खुजदार से आते हैं या बाहर से आते हैं, कराची से आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सफाई का खास ख्याल रखें। मुला चुटुक को यहाँ के लोगों का, यहाँ के बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत मेहरबान लोग हैं। सयाह कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुला चुटुक पर तवज्जो दे।
रास्ते बनाएं, यहाँ रहने के लिए रेस्ट हाउस और होटल्स बनाए जाएं, तो ये खूबसूरत तफरीही मकाम न सिर्फ ज़र मुबादला कमाने का जरिया बनेगा, बल्कि इस इलाके का शुमार मशहूर और मारूफ सयाहती इलाकों में होगा। अयूब बलोच, जियो न्यूज़, खजदार। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में राउंड के आखिरी मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 4 विकेट पर 185 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 106 रन पर पेविलियन लौट गई। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 185 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 69 और जॉनसन चार्ल्स ने 53 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर्स न चल सके। टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। उमैर बिन यूसुफ 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उसामा मीर और डेविड विली ने 3-3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को अब्बास आफरीदी ने भी आउट किया। इवेंट में आज आराम का दिन है। जुमेरात से प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के साथ ही राउंड के मुकाबलों का भी इख्तिताम हो गया। मुल्तान सुल्तान्स 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर रही। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का 3 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिरी 6ठा नंबर है। इवेंट में राउंड मैचों में 30 मैचेस खेले गए। हर टीम ने डबल राउंड रॉबिन लेग की बुनियाद पर एक दूसरे से मैचेस खेले। मुल्तान सुल्तान्स ने 10 में से 7 जीते और 3 हारे। 14 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर रही। दूसरी पोजीशन पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की, जिसने 10 में से 6 मैचेस जीते, 3 हारे, जबकि उसका एक मैच बेनतीजा रहा। ज़ल्मी के 13 पॉइंट्स रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 11 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। उसने 10 में से 5 मैच जीते, 4 हारे, एक फैसला कुन साबित न हो सका। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने चौथी पोजीशन हासिल की। पॉइंट्स तो उसके भी 11 रहे, लेकिन नेट रन रेट कम होने के सबब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नीचे रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 10 में से 5 मैच जीते, 4 हारे और एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। कराची किंग्स 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर रही, जबकि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का 3 पॉइंट्स के साथ 6ठा और आखिरी नंबर रहा। प्लेऑफ्स में क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा, जबकि पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक को HBL PSL 9 के बकिया मैचेस में बॉलिंग की इजाजत दे दी गई है। पिछले हफ्ते मैच के दौरान स्पिनर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था। उस्मान तारिक ने राउंड के आखिरी मैच में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बॉलिंग की थी। जराये के मुताबिक उस्मान तारिक ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया। इवेंट में एम्पायर्स ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था, जिसके बाद उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर भेज दिया गया था, जहां उनके बॉलिंग एक्शन का जायजा लिया गया और उन्हें कुछ हिदायत भी दी गयी। जराये के मुताबिक उस्मान तारिक इवेंट में बॉलिंग कर सकते हैं। रमजान मुबारक में भी लाहौर के रेस कोर्स पार्क में सैर करने वालों की रौनक कम ना हुई। पार्क की सैर पर आने वाले कहते हैं कि आजकल मौसम खुशगवार है, सैर छोड़ने को दिल नहीं करता। ये मनाजर है लाहौर के रेस कोर्स पार्क पे जॉगिंग ट्रैक के, जहां रमजान मुबारक के बावजूद सैर करने वालों ने रौनकें बहाल रखी हुई हैं। इनमें मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान सब शामिल हैं। लाहौर में इन दिनों मौसम बहुत खुशगवार है। यही वजह है कि सैर करने वाले ट्रैक पर पहुंच रहे हैं। वॉक करने वालों का कहना है कि रोजों में औकात कार को मैनेज करना पड़ता है। सैर चीज ही ऐसी है कि छोड़ी नहीं जा सकती। सैरी खा के सो जाते हैं, नमाज पढ़ के तो इस वक्त आ जाते हैं, मैनेज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। वॉक ज़रूरी है। रेस को आके फिर जो 2-3 चक्कर लगाते हैं, जो खाया पीता है वो हजम होता है। इस तरह ये होता है कि जो मैदे में कोई एसिडिटी वगैरह होती है वो नहीं होती और साथ ही बंदे का फ्रेश गुजरता है। सक्खर, खैरपुर और घोटकी के तिजारती मराकज़ में शिकायती मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। शहरी मुनाफाखोरों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए डिवीजनल इंतजामिया मुतहर्रिक नज़र आ रही है, जिसकी जानिब से सक्खर डिवीज़न के तीनों अजला खैरपुर, सक्खर और घोटकी में शिकायती मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां पे जो ताजिर महंगे दामों अशिया फरोख्त कर रहे हैं उनकी शिकायत ली जा रही हैं। कमिश्नर सक्खर फैयाज अब्बासी मुख्तलिफ ये जो मराकज़ कायम किए गए हैं इनका दौरा कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। हर ज़िले में जो इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे लोग खरीद फरोख्त करते हैं, वहाँ पे इस तरह के सेंटर्स कायम किए ताकि लोग यहाँ पे आके अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जुर्माने भी कर सकते हैं, जेल में भी भिजवा सकते हैं और सील भी कर सकते हैं। सक्खर डिवीजन की आवाम से अपील कर रहे हैं कि जो भी खरीदारी करें उनकी रसीदें ज़रूर हासिल करें, ताकि उन रसीदों की बुनियाद पे जो ताजिर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जायद कीमतें लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी
कमालिया में टीन बजाकर सहरी में शहरियों को जगाने की रिवायत आज भी बरकरार है। दम तोड़ती सकाफत को 60 साल के जहांगीर बाबा जिंदा रखे हुए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक़्त टीन बजाकर शहरियों को बेदार किए जाने का कदीम सिलसिला कमालिया में आज भी जारी है। कमालिया रेलवे स्टेशन का रहायशी 60 साला जहांगीर गुज़श्ता 30 साल से टीन बजाकर सहरी के वक़्त हर रमज़ानुल मुबारक में लोगों को बेदार कर रहा है। अगरचा आज के जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन, अलार्म और मसाजिद के ज़रिए अलानात किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहांगीर कदीम सकाफत को जारी रखे हुए है। इतनी कि मेरी जिंदगी है, मैं करदा ही रहना काम, सबाब लेना, लोगों ने भी सबाब देना, आप भी सबाब लेना, जो शायद बनती नुमाइंदे खुशी न मना लेना। यकम रमजानुल मुबारक की सहरी से आखिरी रोजे तक कमालिया की गलियों में टीन बजाकर उठो रोजेदारों, सहरी का वक्त हो गया है, रोजा रख लो की सदा लगाकर सहरी के लिए लोगों को जगा रहा है। उठो रोजेदारों, रोजे रख लो। कदीम रवायत को जिंदा रखने वाले यकीनन काबिल सताइश हैं। हमारी घर वालों की सबकी रूटीन है कि इसी के टीन के बजने की आवाज़ सुन के हम उठ जाते हैं। बचपन से ही ये टीन वाले की आवाज़ सुनते आ रहे हैं। मुझे याद है कि माँ थी, बाप थे बचपन में हमारे, तो वो टीन बजता था तो वो उठ जाते थे और हमें उठा देते थे। इनकी हौसला अफजाई डूबती रवायात को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया। सिगरेट नोशी करने वाले अक्सर मरीज फेफड़ों के मरज में मुब्तला होकर टीबी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मरीजों को अगर सिगरेट नोशी तर्क ना करें तो ये मरज जानलेवा भी साबित हो सकता है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के टीबी अस्पताल में जेरे इलाज ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो कई साल ये सोचकर सिगरेट नोशी करते रहे कि ये आदत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन बिलाखिर अब उनमें से कई खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। काफ़ी ऐसा मैंने 10, 12 साल, 14 साल सिगरेट पिए, तो तम्बाकू नोशी की वजह से मुझे मसला बन गया ये फेफड़ों का, सांस का, तो उसकी वजह से आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सिगरेट नोशी से कई मरीजों के फेफड़े इस कदर मुतासिर हो जाते हैं कि इनका इलाज मुमकिन नहीं रहता। 80% है उनके ऊपर ऐसा होता है कि भी उसको फिर हम डिवाइड कर लेते हैं कि भी जो उनमें से 50% है वो सीरियस हो जाते हैं, वो मेडिसिन से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो अगले वो हम उनको डिवाइड करते हैं 50%, वो फिर मेडिसिन से भी ठीक नहीं होते, उनको इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सिगरेट नोशी से फेफड़ों का मुतासिर होना कुदरती बीमारी नहीं है, सिर्फ सिगरेट नोशी से परहेज करके इस मर्ज से बचा जा सकता है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।